हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने प्यारे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की वसंत का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और यह एक कविता है जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। बच्चों, कवि ने इसमें पंछी के मन की बात को व्यक्त किया है कि वह ये बता रहा है कि वो आकाश में उड़ना चाहते हैं, वे स्वच्छंद रहना चाहते हैं, वे किसी भी प्रकार के बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए कविता आरंभ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त यानी आज़ाद गगन के पंछी हैं। हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, अर्थात पिंजरे में बंद रहकर हम गा नहीं सकते। बाहर तो हम स्वतंत्र रूप से चहचहाते हैं, परंतु पिंजरे के अंदर बंद रहकर हम न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और कनक तीलियाँ अर्थात जो सोने से बनी तीलियाँ हों या कितनी भी कीमती तीलियाँ हों, जो पिंजरे की जैसे तीलियाँ होती हैं, उनके अंदर हमारे जो नाजुक से पंख है उनसे टकरा टकरा कर टूट जाएंगे, क्योंकि हम उसके अंदर ही फड़फड़ा रहे होंगे, बाहर निकलने को आतुर हो रहे होंगे, तो उसमें टकरा टकरा कर हमारे ये पंख टूट जाएंगे। आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी यहाँ पर कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, जो खुले वातावरण में से जाकर हम स्वयं जल पीते हैं। हमें भीतर ही अगर तुम भूख प्यास के पूरा निवारण करना चाहेंगे तो भी हमें सरलता नहीं होगी, हमें नहीं भाएगा वो। हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगौरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कहते हैं कि हमें तो कड़वी निगौरी ही ज़्यादा पसंद है। भले ही तुम हमें कितना भी अच्छा खाना दे दो, पिंजरे के भीतर रहकर हमें वह भी पसंद नहीं आएगा। निगौरी कहते हैं बच्चों, नीम का जो पेड़ होता है ना, वो कितने कड़वे पत्ते होते हैं, तो उसका एक फल होता है, उसे निगौरी कहते हैं। वो भी बहुत कड़वा होता है। फिर भी पंछी कहता है कि हमें आज़ादी से मिली तो वो कड़वी निगौरी भी बहुत पसंद है। आप अगर हमें पिंजरे में सोने की कटोरी में अगर मैदा से बने कुछ खाद्य पदार्थ रख दे तो हमें वो भाएगा नहीं, बल्कि हमें स्वतंत्रता से मिली कड़वी निगौरी भी पसंद आ जाएगी। आगे कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की, जैसे श्रृंखला मतलब चेन होती ना, जंजीर, उसके बंधन में आपने हमें यानी मनुष्य को कहते हैं कि आपने जो हमें पिंजरे में बंद कर दिया है एक सुंदर से सोने की जंजीर में बांधकर, उसकी वजह से हम अपनी गति, अपनी चाल यानी अपनी उड़ान भी सब भूल गए हैं। बहुत दिनों तक भीतर अंदर रहने के कारण, पिंजरे में बंद रहने के कारण हम तो जैसे उड़ना ही भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। तरु कहते हैं वृक्ष को और फुनगी कहते हैं ऊंची टहनियों को। तो यहाँ पर पंछी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं कि हम कितनी ऊंची टहनी पर बैठे हैं, यानी वृक्ष की कितनी ऊंची टहनी पर बैठे, मगर यह सिर्फ हमें सपनों में ही देखने को मिल रहा है। वास्तव में तो हमें अपने पिंजरे में बंद कर रखा है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पंछी बताते हैं कि हमारे तो अरमान, हमारी तो इच्छाएं थी कि हम ऊंचे नीले गगन की सीमा अर्थात जैसे बॉर्डर होता है ना, वहाँ तक उसको पाने चले जाएं, बिल्कुल कॉर्नर तक जाते रहें। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आकाश अंतहीन है, परंतु पंछी ऐसी कल्पना करता है, ऐसी इच्छा रखता है कि उसकी सीमा को पाने के लिए, उसके अंत को पाने के लिए वह
इतना ऊंचा उड़ता। और कहते हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल, उनकी जो चोंच है वो लाल किरण के समान है, वो अपनी चोंच को किरण के समान बताते हैं, सूर्य की किरण के समान। और तारों को कहा है उन्होंने जैसे दूर से नज़र आते हैं ना तो अनार के दानों जैसा, तो वो कहते हैं कि हम अपनी किरण जैसी चोंच को खोलकर अनार के दानों को चुग रहे होते, यानी तारों को अपनी चोंच में दबा रहे होते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की ओड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पंछी कहते हैं कि सीमाहीन क्षितिज से हमारा और हमारे पंखों का कंपटीशन चल रहा होता। एक हमारी जो है प्रतिभा जो है हमारी इसमें दिखाई देती। क्षितिज कहते हैं जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन हो रहा होता है, जबकि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो हमारे और पंखों की उसके साथ होड़ा होड़ी चल रही होती, यानी कंपटीशन चल रहा था कि वो और आगे बढ़ता रहता और हम उसे पाने के लिए आगे बढ़ते रहते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें वो मिल जाता, क्षितिज को हम पा लेते, या फिर हमें अपने प्राणों को खो देना होता। चाहे हमने प्राण खो देते परंतु ये कंपटीशन चलता रहता, यानी हम इतनी उड़ान भरते। आगे पंछी कहते हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ का मतलब होता है बच्चों घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहता है कि मनुष्य चाहे हमें रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी पर कोई भी हमें आश्रय देने की कृपा ना करें, हमारा आश्रय जो हमारे घोंसले चाहे उसे भी छिन्न भिन्न कर डालो, ध्वस्त कर डालो, मगर ईश्वर ने यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान, हमारी जो उड़ान है हमें उड़ने में, उसमें विघ्न और बाधा ना डालो। हमें कम से कम वो तो करने दो। ईश्वर ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारी उस उड़ान को तुम ना रोको। तो बच्चों आपने सारी कविता को अभी समझा होगा और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मन में यह भी ठानना होगा कि हमें वास्तव में पंछी को कभी भी बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अरमान उसके भी हैं, तो हमें उसको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता प्यारी है, पंछी को भी अपनी स्वतंत्रता उतनी ही प्रिय है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा।